नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं प्रवेश कौशिक आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जीके पर आपका स्वागत करता हूं। देखो स्टूडेंट, हमने अपने चैनल पर पॉलिटिकल की क्लास स्टार्ट की थी। बहुत ही अच्छी 15-16 क्लास हो चुकी है हमारी पॉलिटिकल की। लेकिन कुछ बच्चों की कमेंट आए, सर एक सब्जेक्ट के साथ साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लो हरियाणा से रिलेटेड। तो कुछ बच्चों ने कहा सर हरियाणा जीके ही की क्लास ले लो। तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने YouTube चैनल पर हरियाणा जीके की क्लास स्टार्ट कर दी। आज हमारी हरियाणा जीके की पहली क्लास है। प्यारे मित्रों, पहली क्लास है और पहली क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले HSC में हरियाणा जीके से 10 या 12 क्वेश्चन 100% आएंगे। आपको भी पता, मुझे भी पता है इस बात का। इनका रेशो रहता है 10 से 15 के बीच का रेशो रहता है। कहने का अभिप्राय यहाँ से ये निकला कि 10-12 क्वेश्चन, मतलब 10-12 नंबर एक क्वेश्चन हरियाणा जीके से आएंगे। तो सिलेबस भी इतना बड़ा नहीं है। हम अपने हर टॉपिक को इतनी डीपली से पढ़ेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने आज स्टार्ट किया है, जिसका नाम है नदियां, रिवर्स। क्या है? रिवर्स। को रिवर्स स्टार्ट करने से पहले 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 2 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हरियाणा की नदियों का वर्णन। हरियाणा की नदियों का वर्णन, नदियों का वर्णन किस वेद में है? किस वेद में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वेद में है? ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में। प्यारे मित्रों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना? हरियाणा की नदियों का वर्णन किस वेद में है? तो किस वेद में है? ऋग्वेद में हरियाणा की नदियों का वर्णन के बारे में पता चलता है। यहीं से सेम क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, हरियाणा की नदियों का वर्णन किस पुराण में है? किस पुराण में है? यहां वेद की जगह क्या लिख दे? पुराण। क्या लिख दे? बस हरियाणा की नदियों का संबंध किस पुराण में है? तो आपको आंसर देना है वामन पुराण में। कौन से पुराण में? वामन पुराण में। ठीक है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हरियाणा की नदियों का वर्णन किस वेद में है? ऋग्वेद में है। और दूसरा क्वेश्चन क्या निकला? दूसरा क्वेश्चन निकलता है हरियाणा की नदियों का वर्णन किस पुराण में है? तो आपको आंसर देना है वामन पुराण में हरियाणा की नदियों का वर्णन है। क्या है? हरियाणा की नदियों का वर्णन है। तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, HSC ने पूछा था, हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा की जलवायु महाद्वीपीय है। कैसी है? महाद्वीपीय। महाद्वीपीय। महाद्वीपीय का मतलब क्या है? सर्दी में अधिक सर्दी, गर्मी में अधिक गर्मी, सर्दी में अधिक सर्दी, गर्मी में अधिक गर्मी। देखो प्यारे स्टूडेंट, 3 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बना? हरियाणा में नदियों का वर्णन किस वेद में है?
तो आपको क्या आंसर मिला इसका? ऋग्वेद में। और दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बना? दूसरा क्वेश्चन बनता है हरियाणा की नदियों का वर्णन किस पुराण में है? तो किस पुराण में वर्णन मिलता है हरियाणा की नदियों का? वामन पुराण में। और तीसरा क्वेश्चन, हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा है जो हमारा, उसकी जलवायु महाद्वीपीय है। महाद्वीपीय का मतलब है गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम आपको नदियों के बेसिक के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद हम हरियाणा की बेसिक जो नदी है उनके बेसिक के बारे में बात करते हैं। देखो आप सबको पता होगा ये कौन सी दिशा होती है, मैप के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको। ये कौन सी दिशा है? ये उत्तर दिशा है। और ये कौन सा दिशा निकली? दक्षिण दिशा। और ये कौन सी है? पश्चिम। और ये कौन सी दिशा है? पूर्वी दिशा। कौन सी है? पूर्वी। आप सबको ये तो बेसिक नॉलेज है, आपको रीजनिंग में भी पता लग जाता है। रीजनिंग का जब हम डायरेक्शन के बारे में पता करते हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, कोई आदमी किस दिशा में 5 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वो दाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपने किए होंगे, 100% किए होंगे। तो मैं नदियों के बेसिक के बारे में वर्ड बताता हूं। जो हमारी एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी है यमुना नदी। यमुना, यमुना नदी ऐसी नदी है जो हमारे पूर्व दिशा में बहती है। कैसी नदी है यमुना? जो पूर्व दिशा में बहती है, ठीक है प्यारे मित्रों। उसके बाद हम उत्तर दिशा की नदी पढ़ेंगे और दक्षिण दिशा की नदी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये बात बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो हमारी दक्षिण की नदी होगी, जो हमारी दक्षिण दिशा की नदी होगी, उनका संबंध किसी ना किसी रूप से अरावली की पहाड़ियों से होगा। किनसे संबंध होगा? अरावली की पहाड़ियों से संबंध होगा। और जो हमारी दक्षिण की नदियां हैं, जो हमारी उत्तर की नदियां हैं, उत्तर की नदियों का संबंध किससे होगा? शिवालिकों की पहाड़ियों से, किसी ना किसी रूप से। मैंने आपको बता दिया पहले से, यहां से क्वेश्चन बना है और आगे भी बन सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पूर्व दिशा में, तो मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं उत्तर दिशा की, जिनका संबंध किससे है? अरावली की पहाड़ियों से है। उत्तर दिशा में सबसे पहले नदी बहती है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। उसके बाद दूसरी नदी हमारी घग्गर नदी। घग्गर नदी। तीसरी नदी निकलती है, पहली कौन सी? सरस्वती, दूसरी घग्गर और तीसरी मारकंडा। तीसरी नदी कौन सी? मारकंडा प्यारे मित्रों। और चौथी नदी कौन सी हो गई हमारी? चौथी नदी है टंगरी नदी। कौन सी नदी है? टंगरी नदी। इन चारों नदियों का संबंध किसी ना किसी रूप से शिवालिकों की पहाड़ियों से। किससे संबंध है? शिवालिकों की पहाड़ियों से इनका किसी ना किसी रूप से संबंध है, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। उसके बाद हम दक्षिण की नदियों के बारे में बात करते हैं। कौन सी नदियों के बारे में बात करते हैं? हम दक्षिण की नदियों के बारे में बात करते हैं। इधर लिख देता हूं मैं, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। सबसे पहले हमारी दक्षिण की नदी है कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी पहली नदी कौन सी हो गई? कृष्णावती नदी। दूसरी हो गई हमारी दोहन नदी। कौन सी? दोहन नदी।
और तीसरी हमारी हो गई इंदौरी नदी। कौन सी होगी प्यारे मित्रों? इंदौरी नदी। और चौथी और लास्ट नदी साहिबी नदी। कौन सी नदी? साहिबी नदी। इन चारों नदियों का संबंध किसी ना किसी रूप से अरावली की पहाड़ियों से है। किससे संबंध है इन चारों नदियों का संबंध? अरावली की पहाड़ियों से। किन किन नदियों का मैं नाम रिवाइज करवा देता हूं। कृष्णावती नदी, दोहन नदी, इंदौरी नदी और साहिबी नदी। इन चारों नदियों का संबंध किससे है? अरावली की पहाड़ियों से है। और उत्तर की बात करते हैं हम, जो हरियाणा का मैप है उसके अकॉर्डिंग उत्तर दिशा में सरस्वती नदी, खग्गर नदी, मारकंडा नदी और टंगरी नदी, ये 4 नदियां बहती है। हरियाणा के उत्तर में 4 नदियां बहती है जिनका संबंध किससे है? शिवालिकों की पहाड़ियों से है। जो हरियाणा के दक्षिण दिशा में नदी बहती है उनका संबंध किससे है? अरावली की पहाड़ियों से है। और मैंने आपको बताया था जो पूर्व में बह रही है नदी, एकमात्र नदी है यमुना नदी। ठीक है प्यारे मित्रों, मैंने आपको नदियों का थोड़ा बेसिक बता दिया है। अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी है। हर बार क्वेश्चन यहां से निकलता है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम पढ़ेंगे यमुना नदी। यमुना नदी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है यमुना नदी। यमुना नदी के उद्गम स्थल से, यमुना नदी है जो, सबसे बेसिक क्वेश्चन इसका ये पूछा जाएगा, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहां से है? उद्गम स्थल, स्थान। देखो उद्गम स्थान का मतलब जहां से नदी निकलती है। यमुना नदी कहां से निकलती है? सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन यही बनता है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। कहां से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री कहां पर है? यमुनोत्री उत्तराखंड में है। यमुनोत्री कहां पर है? यमुनोत्री उत्तराखंड में है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या है? यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री कहां पर है? उत्तराखंड में यमुनोत्री है। उद्गम स्थल से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था बंदर पूछ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? बंदर पूछ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो प्यारे दोस्तों मित्रों, मैं बता देता हूं, बंदर पूछ की पहाड़ी से यमुना नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। ठीक है प्यारे मित्रों, यमुना नदी बंदर पूछ की पहाड़ियों से निकलती है। और जेई का जो पीछे पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था हर की दून से, हर की दून से, हर की दून से कौन सी नदी निकलती है? तो मैं आपको बता देता हूं, हर की दून से यमुना नदी की 2 सहायक नदियां निकलती है। हर की दून से क्या निकली? यमुना नदी की 2 सहायक नदियां निकलती है, जो आगे जाकर वो यमुना नदी में मिल जाती है। तो क्वेश्चन क्या बना? हर की दून से कौन सी नदी निकलती है? तो ऑप्शन में दिया हुआ था यमुना नदी। तो आंसर क्या हो गया हमारा? यमुना नदी। ठीक है प्यारे मित्रों, ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। उद्गम स्थल कहां से है?
यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुनोत्री से। और बंदरपूछ से कौन सी पहाड़ी, बंदरपूछ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। और हर की धुन से कौन सी नदी निकलती है? यमुना की दो सहायक नदी मिली जो आगे यमुना में ही मिल जाती है, तो आंसर क्या हो गया? यमुना नदी। ठीक है प्यारे मित्रों। अब चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है? यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश किस स्थान से करती है? प्रवेश किस स्थान से करती है? देखो इसमें भी 3 क्वेश्चन बने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यमुना नदी हरियाणा में ताजेवाला, कौन सा स्थान है? ताजेवाला। यमुना नदी हरियाणा में ताजेवाला नामक स्थान से निकलती है। किससे निकली? ताजेवाला नामक स्थान से। और मैं आपको बता दूं, ये ताजेवाला यमुना नगर में पड़ता है। किस जगह पर पड़ता है? यमुना नगर में पड़ता है। ठीक है। और इसके बाद देखो पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या बना? यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है? ताजेवाला से। ताजेवाला कहां पर है? यमुना नगर में है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन ये पूछा गया था किस बैराज के पास से, किस बैराज के पास से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है? तो हथनी कुंड। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा गया? किस बैराज के पास से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है? किस बैराज से? हथनी कुंड। किस बैराज से? हथनी कुंड नामक बैराज से हरियाणा में प्रवेश करती है। पांचवा क्वेश्चन क्या बना? यमुना नदी हरियाणा में किस बैराज के पास से प्रवेश करती है? हथनी कुंड नामक बैराज से। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था, किस राष्ट्रीय उद्यान के पास से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है? छठा क्वेश्चन ये पूछा गया था, किस राष्ट्रीय उद्यान के पास से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है? तो मैं आपको बता दूं, कलेसर नामक, क्या है? कलेसर नामक, कलेसर नामक राष्ट्रीय उद्यान के पास से हरियाणा में यमुना नदी प्रवेश करती है। ठीक है प्यारे मित्रों, ये 6 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन निकलता है ताजेवाला से। इससे क्वेश्चन बना, ताजावाला से पूछा गया, जो ताजेवाला नामक स्थान है, ताजेवाला नामक स्थान से 2 नहरें निकलती है। कौन सी नहरें निकलती है? 2 नहरें निकलती है। पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी
यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर। मैं आपको बता देता हूं, जो ये पूर्वी यमुना नहर है ये यूपी की तरफ सिंचाई करती है। कहां सिंचाई करती है? यूपी की तरफ पूर्वी यमुना नहर सिंचाई करती है। तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हमारा क्लास का टॉपिक है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके के लिए पश्चिमी यमुना नहर इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा में सिंचाई करती है। मैं बता देता हूं, जो हमारी पश्चिमी यमुना नहर है वो हरियाणा में करनाल, सोनीपत, रोहतक, 3 जगह पर सिंचाई करती है। ठीक है प्यारे मित्रों। अब क्वेश्चन, पश्चिमी यमुना नहर सबसे पहले कब निकाली गई थी? पश्चिमी यमुना नहर कब निकाली गई थी? पश्चिमी यमुना नहर कब निकाली गई थी? पश्चिमी यमुना नहर 1879 में निकाली गई थी पहली बार। ठीक है प्यारे मित्रों। फिर उसके बाद यहां से क्वेश्चन बना, हरियाणा की सबसे लंबी, हरियाणा की सबसे लंबी, सबसे लंबी और पुरानी नहर, हरियाणा की सबसे लंबी और पुरानी नहर पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी नहर है? पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन क्या निकला? हरियाणा की सबसे पुरानी नहर, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर और सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर। ठीक है। और पुरानी नहर कौन सी नहर हुई? पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है प्यारे मित्रों। और पश्चिमी यमुना नहर से एक क्वेश्चन बनता है, लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। जो हमारी पश्चिमी यमुना नहर है, यमुना नहर में किस जगह पर मिलती है? दिल्ली में एक जगह है, दिल्ली में एक जगह है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? हरियाणा की सबसे पुरानी लंबी नहर यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर। फिर उसके बाद उससे पहला क्वेश्चन बनता था, किस बैराज में, किस जगह पर यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी में मिल जाती है? ओखला बैराज के पास से। लास्ट क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी में किस स्थान पर मिलती है? मैं बता देता हूं, ओखला नामक बैराज पर, ओखला नामक बैराज पर। और ये जगह कहां पर है? ये जगह दिल्ली में है। ये जगह कहां पर है? ये जगह दिल्ली में है। ठीक है प्यारे दोस्तों। उसके बाद एक क्वेश्चन पश्चिमी यमुना नहर से ये निकला, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच, मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, हरियाणा और यूपी के बीच कौन सी नदी है? हरियाणा और यूपी के बीच कौन सी नदी है? देखो वेरी इंपॉर्टेंट नदी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। इसका नाम क्या है? यमुना नदी। क्या पूछ लेता है? हरियाणा और यूपी के बीच में कौन सी नदी है? यमुना नदी।
क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर देगा। हरियाणा और यूपी की सीमा निर्धारित कौन सी नदी करती है? कौन सी नदी करेगी? यमुना नदी। ठीक है प्यारे मित्रों। उसके बाद यमुना नदी को सदा बहने वाली, उसके बाद क्या कहते हैं? जो हमारी यमुना नदी है, यमुना नदी सदा बहने वाली नदी है। क्या है? कैसी नदी है? यमुना नदी सदा बहने वाली नदी है। ठीक है प्यारे मित्रों। कैसी नदी है? यमुना, यमुना नहर सदा बहने वाली नदी है, मौसमी नदी नहीं है, 12 मास इसमें पानी रहता है। ठीक है प्यारे मित्रों। और एक लास्ट क्वेश्चन यमुना नदी से बनता है। यमुना नदी यूपी में किस जगह, हरियाणा की किस जगह से प्रवेश करती है? लास्ट क्वेश्चन। यमुना नदी है जो यूपी में, हरियाणा में फरीदाबाद में एक जगह है जिसका नाम है हसनपुर नामक स्थान। हरियाणा में, हरियाणा के फरीदाबाद में हसनपुर नामक स्थान से यूपी में प्रवेश करती है। ठीक है प्यारे मित्रों। यमुना नदी हमारी कंप्लीट हो जाती है। क्या हो जाती है? यमुना नदी हमारी कंप्लीट हो जाती है। एक बार मैं आपको मोटा मोटा दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। ताजेवाला से 2 नहरें निकली, पश्चिमी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना, पश्चिमी यमुना नहर कहां सिंचाई करती है? करनाल, सोनीपत, रोहतक में सिंचाई करती है। और पश्चिमी यमुना नहर पहली बार कब निकाली गई? पश्चिमी यमुना नहर पहली बार 1879 में निकाली गई। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे लंबी और पुरानी नहर है। ठीक है प्यारे मित्रों। फिर उसके बाद पश्चिमी यमुना नहर, यमुना नहर यमुना नदी में कहां पर मिलती है? पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी में ओखला नामक स्थान पर मिलती है। ओखला नामक स्थान कहां पर है? दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। और इसके बाद क्वेश्चन बना था हरियाणा और यूपी के बीच में कौन सी नदी है? हरियाणा और यूपी के बीच में यमुना नदी है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बना था हमारा, जो यमुना नदी है यूपी में किस स्थान से प्रवेश करती है? यमुना नदी यूपी में फरीदाबाद के, हरियाणा के फरीदाबाद में हसनपुर नामक स्थान है, वहां पर उस नामक स्थान से यूपी में प्रवेश करती है। प्यारे दोस्तों, यमुना नदी आज हमारी कंप्लीट हो गई। मेरे हिसाब से कुछ भी ऐसी बात नहीं रही जो यमुना नदी में छूटती है। आप एक बार शिद्दत से 1-2 बार हमारी वीडियो देखिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है प्यारे मित्रों, धन्यवाद। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।